राहुल गांधी ये गुंडे की सरकार है, जबरदस्त की सरकार है, गोरखपुर का गुंडा है और आए दिन ये इसी तरीके से लोगों को मरवाता है। साजिश के थ्रू हुआ है और ये साजिशन हमला करवाया गया है। ये देश जो है एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं संकटकालीन स्थिति में। रायबरेली से एक ही दर्दनाक घटना सामने आई है जहां एक युवक को सिर्फ चोर समझकर मार दिया जाता है और वो भी ये कि वो एक दलित था। क्या दलित होना पाप है इस देश में? क्योंकि बताया जा रहा है कि वो सिर्फ अपने ससुराल जा रहा था और भीड़ ने उसे रोका और घेर लिया और पूछा कि कौन हो। उसने सिर्फ राहुल का नाम लिया, राहुल गांधी का नाम लिया और उस भीड़ ने कहा कि ये बाबा, हम लोग बाबा वाले हैं। इसको और इतना मारा कि उसे मौत की घाट उतार दिया। इस वक्त मैं जनता के बीच मौजूद हूँ, जनता से जानने आई हूँ कि उनका इसको लेकर इस विषय पर क्या कहना है। देखिए, रायबरेली से एक घटना आई है जो बहुत ही दर्दनाक है और बताया जा रहा है कि एक युवक को मार दिया जाता है चोर समझकर। देखिए, एक चीज़ हम आपको बता दें, जो इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं वो निंदनीय घटना है। दूसरी चीज़, रायबरेली जो है वो राहुल गांधी के और राहुल गांधी के पूर्वजों का गढ़ हुआ करता है और राहुल गांधी जी इस समय पर लोकसभा में नेता विरोधी दल हैं जो कि प्रधानमंत्री के आमने सामने कुर्सी पड़ती है। तो कहने का हमारा मतलब है, जब राहुल गांधी जी के क्षेत्र में हो रहा है तो आगे क्या हो रहा है। और रह गया है इस तरीके की घटनाएं जो है, जब सरकार कोई तानाशाही करती है तो विपक्ष लगा के रोड जो सदन तक जो है विरोध करते, और विपक्ष तो कहीं रही ही नहीं गया है और रह गया जिसको सरकार चलाना। घटनाएं तो पूर्व में भी हुआ करती थी और घटनाएं तो आज भी हो रही हैं। घटनाएं होने का तो ये तो जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ऐसे दोषी जो हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अभी हाल ही में CGI BR गवई पर जूता फेंकने का मामला एक सामने आया, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय घटना है जो तांत्रिक देश में इस तरीके से किया गया है, जहाँ पे न्यायपालिका एक बहुत बड़ी चीज़ है और हर गरीब से लेकर अमीर तक जो भी व्यक्ति है सबको केवल और केवल न्यायपालिका पे विश्वास होता है। और देश के सबसे बड़े मंदिर में, जो न्याय का सबसे बड़े मंदिर है, वहाँ पे इस तरीके की जो घटना घटित हुई है, ये देश के लिए अपमान से बढ़कर और कुछ भी नहीं हम इसको देख रहे हैं। इस तरह की घटना की कभी एक विरोध इतना बढ़ जाता है कि वो जिसे सर्वश्रेष्ठ अदालत कहा जाता है वहाँ पर इस तरह का कृत्य हो रहा है। विरोध होना चाहिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन विरोध के तरीकों का भी प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। आप व्यक्ति को भी देख सकते हैं, स्थान को देख सकते हैं। आपका विरोध करने का जो तरीका है, व्यक्ति और स्थान को देखते हुए उसकी गरिमा को बनाए रखना काम है। आप वकील हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आपका उम्र जो है जिस तरीके का है, उससे ये भी नहीं कोई कह सकता कि अभी आप नौसिखिया है, सीखने का काम कर रहे हैं, आपसे गलती हो गई। और वो व्यक्ति अभी भी, मैंने उसका डिबेट सुना है, वो गलती नहीं मान कह रहा है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, इन्होंने इस तरीके से जो है मेरी भावनाएं आहत की, इसलिए मैंने ऐसा किया। हम मानते हैं कि भारतीय संविधान में जिस तरीके से आस्था का कोई विषय नहीं है, सबको अपना अपना अधिकार है। इस तरीके की अगर कोई टिप्पणी माननीय न्यायालय ने भी अगर की है तो गलत थी कहीं ना कहीं उद्देश्य से, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में और उसके मुख्य न्यायाधीश को जूते की तरह इंगित करें। ये बहुत ही घोर निंदनीय। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम सजा जो बनती हो उसको जरूर मिलनी चाहिए, अन्यथा ये सब मजाक बनकर रह जाएगा। मुझे लगता है ये देश जो है एक ऐसी दिशा में जा रहा है जहां बहुत बड़ा एक जैसे कहते हैं संकटकालीन स्थिति में। अभी जैसे देखा गया रायबरेली में एक युवक की हत्या कर दी गई है सिर्फ वो चोर समझकर, और उसने ये भी कहा है, वीडियो में दावा किया जा रहा है कि उसने राहुल गांधी का नाम लिया था। तो वो जो भीड़ थी उसने ये कहा है कि हम बाबा वाले। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, देखिए, वो पार्टियां आपस में लड़ा मरा रही हैं सबको, और सब लड़ मर रहे हैं। और हालत ये है कि देश की स्थिति परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। यहाँ वोट के लालच में, सत्ता पाने के लालच में हर पार्टियां एक दूसरे को लड़ा रही हैं, चाहे राहुल की पार्टी हो, चाहे और कोई पार्टी हो, कोई भी हो। ये साजिश हुई है, क्या कह रहे हैं आप? जो ये हमला हुआ है ये साजिश के थ्रू हुआ है? देखिए, साजिश के थ्रू हुआ है और ये साजिशन हमला करवाया गया है। अब इसमें ऐसी भी नहीं कि दोनों, एक राहुल है और एक बाबा हैं। हो सकता है एक अखिलेश हो, एक ओवैसी हो। बात समझिएगा, नाम किसी का भी लेकर कहीं भी आंदोलन करके
भड़काया जा रहा है ताकि जनता में विद्रोह पैदा हो और जनता विद्रोह पर उतरे और देश अशांत हो, जिससे बाहरी शक्तियां उस पर आक्रमण करें। जैसे अभी रायबरेली में हुआ है केस, तो भाई साहब ने कहा कि अभी ये एक साजिश के तहत हो रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? आपने भी कुछ एक बात कही थी 1-2 मिनट पहले, मैं उसका जिक्र कर देता हूँ। आपने ये कहा कि तुम्हें पता है किसकी सरकार है? बाबा की सरकार है। तो बाबा तो खुल के कहता है। क्या बाबा के आदमी कुछ भी करेंगे? मौलवी को मालूम ही नहीं था कि शासन किसका है। जिसका मुखिया ही गुंडा हो उसके कार्यकर्ता गुंडा नहीं होंगे। गुंडा कह रहे हैं आप? गुंडा तो है, योगी आदित्यनाथ गुंडा है, अजय विशिष्ट नाम है, गोरखपुरिया गुंडा है। मैं तो खुल के कहता हूँ, इसमें क्या गलत है भाई? अगर आप भगवा पहन लोगे, साधु समाज का भी अपमान आप कर रहे हो, आप अपने पद का भी अपमान कर रहे हो। इस तरीके से आके आप हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं आपके राज्य में, और आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हो। और आप ही के लीडर, आप ही के नेता जो ये कहते हो कि पता नहीं किसकी सरकार है, तो सतपाल छाबड़ा को पता है ये गुंडे की सरकार है, अजय विशिष्ट की सरकार है, गोरखपुर का गुंडा है। और आए दिन ये इसी तरीके से लोगों को मरवाता है और इनके कार्यकर्ता इसी तरीके से धमकियां देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहता है कि उस मुसलमान को मालूम नहीं था शासन किसका है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि गुंडा तंत्र कितनी बुरी तरीके से प्रदेश में काबिज है कि एक आम आदमी जो शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर लड़ रहा हो, उसके साथ रोज उसे मारा जा रहा हो, उसे अपमानित किया जा रहा हो, बहनों बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो। हमें मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इनको मुद्दों से हमारे मुद्दों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनको तो बस ये कटोगे तो बटोगे, मंगलसूत्र, सिंदूर ऑपरेशन, तुम्हारी बेटी को उठा ले जाएंगे, रोया घुस जाएंगे। अगर कांग्रेस आ गई सत्ता में तो बाबरी राम मंदिर में बाबरी मस्जिद का इतना बड़ा ताला लगा देंगे। 1 मिनट मैम, मैंने फटाफट नाके पहुंचा। मैं ये जब सुन रहा था, मैं नाके ताले वाले के यहाँ चला गया। मैंने ताले वाले से कहा, हे मेरे भाई, मुझे एक बड़ा मजबूत ताला चाहिए। कौन सा ताला? हम कहा बाबरी मस्जिद का बाबरी ताला दे दो, क्योंकि बड़ा मजबूत है। मोदी के कहने के मुताबिक कि कांग्रेस आएगी तो बाबरी मस्जिद पे वो राम मंदिर में बाबरी ताला लगाएगी। तो मैं नाके दुकानदार से पूछा तो कहता है ऐसा ताला तो अभी तक आया नहीं है, पता नहीं कहाँ से बाबरी ताला आ गया, ये मोदी ही बता सकता है। अब जैसा कि देखा कि आपने जो रायबरेली में हादसा हुआ है, कृत्य जिसे दर्दनाक घटना कही जा रही है, तो कैसे देख? असल में है क्या कि बातों को तूल देना भाई, वहीं पे अगर कोई ठाकुर आदमी मार दिया जाता तो आज ये मीडिया आ जाता सड़कों पे? नहीं आता। कोई गुप्ता जी मारे जाते तो नहीं आता, पंडित जी मारे जाते, शुक्ला जी मारे जाते तो नहीं आता। ठीक है, एक आपसी रंजिश के कारण और गांव में आपसी रंजिश, जमीनी विवाद के कारण ये हत्याकांड हुआ है। लोगों ने मारा है, फिजूल की बात कर रहे हैं कि लोगों ने कहा मैं बाबा का आदमी हूँ, और वो मरते समय कह रहा है कि राहुल गांधी। कोई वीडियो है? कोई वीडियो है कि वो कह रहा है कि अरे राहुल गांधी, और मारने वाले कह रहे हैं मैं बाबा का आदमी। अरे क्या फैला रहे हो भैया, क्या फैला रहे हो फिजूल? उसका कोई वीडियो है कि वो राहुल गांधी चिल्ला रहा है और मारने वाले कह रहे हैं कि मैं बाबा का आदमी हूँ? फिजूल की बातें। ठीक है, अरे हत्या हुई है, ठीक है, और हत्या की अगर जिसने करी है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के साथ में अगर कुछ होगा तो बुलडोजर भी चलेगा। लेकिन ये जो एक घुमा फिरा के वो उसने ये चिल्लाया कि हाय राहुल गांधी, जैसे गांधी जी जब मरे तो हाय राम चिल्लाया, तो कह रहे हाय राहुल गांधी। वीडियो दिखाओ, बकवास कर रहे हो। उसके अलावा कि मैं बाबा का आदमी हूँ इसलिए मार रहा हूँ। मतलब कितनी बकवास भरी लोगों की बातें चल रही हैं फिजूल की। मतलब इनके मुंह में लगता है बोलने वालों के बवासीर हो गई है। मतलब कुछ भी बोल दो मीडिया के सामने, मतलब कुछ भी बोल दो। अरे राहुल गांधी क्या राम हो गए हैं? बस
आपसी रंजिश के कारण ये सब हत्याकांड हुए हैं। आपसी जमीनी विवाद था, ठीक है, मारे पीटे गए हैं और वो मर गया है। सीधी सी एक बात है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, रायबरेली का रहने वाला हूँ, ठीक है। आपसी रंजिश के कारण ये हुआ है। अब वो दलित समझाएगा तो इतना बड़ा तूफान हो गया। ठाकुर साहब मारे जाते तो आज कोई मीडिया नहीं आता, कोई नहीं बोलता, ठीक है। गुप्ता जी मरते कोई नहीं आता, लेकिन नहीं, वाल्मीकि समाज और दलित समाज और फलाना और ढिमाका ये और वो तूफान मचाए पड़े हैं और मीडिया भी चिल्ला रहा है। अरे भैया आग मत लगाओ, ठीक है। अभी तक हिंदू मुस्लिम में आग लगाई है, ठीक है। आग मत लगाओ आपस में, प्रदेश में, देश में जरा जरा सी अब जैसा कि देखा कि रायबरेली में हुआ है, जो कांड हो रहा है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब जो भीड़ ने एक युवक पर हमला किया है वो ये भी कह रहा था कि राहुल, उसके मुंह से एक नाम निकला वो राहुल गांधी का था, और लेकिन लोग वो भी कह रहे हैं कि हम बाबा वाले हैं। कैसे देख रहे हैं? क्या दलित होना इस देश में पाप है? किस तरह से दलितों और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है और ये हमेशा से बात कहते हैं कि प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उस एक गरीब और निरीह व्यक्ति को पीट पीट करके उसकी हत्या कर रहे थे और वो अपने को भरसक बचाने की कोशिश कर रहा था, और जब उन्होंने मरते दम तक उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी का नाम लिया, उन हत्यारों ने सीधे सीधे कहा कि अगर तुम राहुल गांधी के आदमी हो तो हम बाबा के आदमी हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कि अगर इस तरीके की घटनाओं का संज्ञान उत्तर प्रदेश की हुकूमत लेती है, यहीं पर कोई यादव होता, मुसलमान होता, अदर किसी बिरादरी का होता, तो शायद अब तक उसके घर पे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बुलडोजर पहुंच गया होता। लेकिन अब वो क्योंकि हत्यारे जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं और बाबा के लोग हैं, इस वजह से एक्शन अब तक नहीं हो रहा है। इस पे भी सियासत की जा रही, किसी की हत्या कर दी जाए उसके बाद सियासी लोग रोटियां सेकना शुरू करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करने लगेंगे, भारत पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करने लगेंगे। इस वजह से कहना है उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है वो एक संत और महंत अपने आप को कहते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार, राजनी, कोई ऐसी चीज नहीं बाकी है जो इनकी हुकूमत में ना हो रहा हो। लेकिन ये सिर्फ सीना कूटते हैं। अब प्रदेश की आवाम, ये काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ना। प्रदेश की आवाम, क्योंकि इनसे शिक्षा की बात करोगे अगर तो शराब के ठेके खुलाने का काम करेंगे, रोजगार मांगोगे तो लाठियां चलाएंगे। ये वो सरकार है कि इनसे आप धर्म के नाम पर जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, न किसी इंसान का मस्जिद से पेट भरेगा न मंदिर से पेट भरेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क की बात होना चाहिए। इस पे ये पूरी तरीके सरकार फेल है। और भारतीय जनता पार्टी गुंडों ने जो किया है हत्या, इन हत्यारों को जिस तरीके से उसका मर्डर हुआ है, इसी तरीके से करने वालों का भी मर्डर होना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा। तो राय साहब ये बताइए हमें कि कहते हैं कि मायावती दलितों की मसीहा कही जाती है, तो इस तरह से एक दलित युवक पर चोर समझकर उसको हमला किया जा रहा है, उसकी जान ले ली जाती है, और एक जिसे अदालत है, सर्वश्रेष्ठ अदालत जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जहाँ पर न्याय की व्याख्या होती है, वहाँ पर एक वकील जूता चलाता है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अब आप समझिए कि जिस देश में सीजीआई के ऊपर जूता चला करके दलील दिया जा रहा है कि सीजीआई ने सनातन पर हमला किया, इसलिए मैं उसके ऊपर जूता चलाया। अब आप तो समझ गई होगी मेरी बात को कि जब सीजीआई पर जूता चलाना, सनातन को मुकम्मल कायम रखना है, तो फिर तो हम विधा की क्या बात करते हैं? फिर तो हम जो हमारा संस्थाएं हैं उनके मर्यादा की क्या बात करते हैं? तब हम सरकार की क्या बात करते हैं? जब हम सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का क्या बात करते हैं? हम आपके चैनल पर इतना कहना चाहता हूं कि तलवार का एक ही स्वभाव है, उसका स्वभाव गर्दन काटना है।
लेकिन तलवार दे करके कोई कहे कि ये तलवार जो है सद्भाव से प्रेरित हो करके किसी गर्दन की हत्या नहीं कर सकती। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार से ये कोई कहे कि यहाँ दलित सुरक्षित है, यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित है, यहाँ बैकवर्ड सुरक्षित है, यहाँ माइनॉरिटी सुरक्षित है, तो हम समझते हैं कि उसी तरह की बात है जिस तरह की तलवार के सद्भाव में ये विश्वास कर लिया जाए कि तलवार आज से हत्या करना बंद कर दी है। तो कहने का मेरा साफ साफ इसके ये में है कि दलित की हत्या हुई, दलितों के उत्पीड़न जारी है। अब कहने का मेरा मतलब कि आप दलितों के हिमायती भी बनते हैं। दलित का आपके ही शासनकाल में कोई सवाल नहीं उठाता, रह गया दलितों का। बहन जी भी कहती हैं कि भाई मैं तो दलित हूं, दलित का ठेकेदारी तो बहन जी को है। अब बहन जी का पता नहीं चला अब तक कि वो दलित है कि नहीं है। अगर है तो वो हथरस में नहीं कि उनका पता चला, अगर वो है तो मिर्जापुर में दलितों पर अत्याचार हुआ वहां पता नहीं चला, अगर है तो एक दलित की हत्या रायबरेली में होती है वहां भी पता नहीं चला। आपने देखा लोगों में रायबरेली, जिस तरह से रायबरेली में हादसा हुआ है, जो घटना हुई है वो कितनी निंदनीय है। लोगों में गुस्सा है कि दलितों पर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। एक सर्वश्रेष्ठ अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में CJI BR गवई को उनका जूता मारा जाता है, किस तरह सा प्रयास किया जा रहा है जो बहुत ही निंदनीय है। इसको लेकर लोगों में कितनी ज़्यादा गुस्सा है आपने देखा। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज़, लखनऊ।